से लेके अभी तक यार इतनी ज़्यादा हाइप में रही है, यूट्यूब पे ले लो, सोशल मीडिया पे ले लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले लो। नोटा की गड्डी ते पड़ा मैं पहाड़ कोड़ करे साल ਦੇ ਵਿੱਚ G63 AMG G वैगन लेनी है जी ਆਪਾਂ। ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में? आज इस गाड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक कितने का आता है। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1979 में ना मिलिट्री के लिए इसको एक तरीके से डिज़ाइन किया है। चलो ये छोड़ो, दूसरी बात बताता हूँ, थोड़ा फन फैक्ट। ये जो जी वैगन के या G63 के जितने भी इंजन होते हैं ना, ये सारे हैंड क्राफ्टेड होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसकी रीसेल वैल्यू की बात करें, चलो ये सब छोड़ो, मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी का टॉप मॉडल लेते हो और गाड़ी का बेस मॉडल लेते हो तो दोनों की प्राइस में कितना डिफरेंस है, दोनों के मॉडल्स में कितना डिफरेंस है, कितना टैक्स लगता है, क्या सारी चीज़ें हैं, एक्स शोरूम प्राइस, क्या सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता। सबसे पहला जो उसका बेस मॉडल आता है ना, वो आता है G क्लास 400D। डीजल में ये मॉडल आता है, एडवेंचर एडिशन बोलते हैं। G63 नहीं है, ये G400D है, एडिशनल मॉडल। डीजल इंजन में आता है, 29-25 सीसी का इंजन होता है, 325 bhp के पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमम पावर जो उसकी होती है वो 36 से 1.5 से आती है तक होती है। ऑन दी अदर हैंड इसका टॉर्क जो होता है वो 1200 से लेकर 3200 तक का होता है। पर चलते हैं, इसके बाद जो मॉडल आता है वो आता है G क्लास 400 AMG लाइन, जो कि AMG से ट्यून्ड होता है। तो इसमें इंजन ऑलमोस्ट सेम होता है, टॉर्क भी ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एयर इनटेक वगैरह, इन सारी चीज़ों का। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मुझे पता है आपको सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं है। रियल G63 के बारे में बात करते हैं। जी वैगन के बारे में तो बहुत बात हो गई। उसके बाद जो मॉडल आता है G क्लास G63, पेट्रोल में आता है। 3982 सीसी का इस इंजन रहता है और 576 bhp की इसकी पावर रहती है। अगर टॉर्क की बात करी जाए तो 850 Nm का टॉर्क होता है और V8 इंजन के साथ में आता है, बट ये आता है पेट्रोल। पहले से दोनों मॉडल की बात हमने कही वो डीजल में आते हैं, बट ये पहला मॉडल है जो पेट्रोल में आता है, क्योंकि असली पावर तो पेट्रोल इंजन ही दे सकता है। इसके बाद जो मॉडल आता है वो आता है G क्लास AMG G63 ग्रैंड एडी। ये भी पेट्रोल में आता है, सेम पावर VHP के साथ आता है और V8 इंजन होता है इसमें भी सेम। और इसमें और सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली जब आप इनके मॉडल्स को अपग्रेड करते हो ना, इंजन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। इंजन सिर्फ 2-3 मॉडल में ही चेंज होता है, बट इनकी एक्सेसरीज हो गई, इनकी टेक्नोलॉजी हो गई, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। एयर इनटेक में डिफरेंस आ जाता है, सस्पेंशन में डिफरेंस आ जाता है, और ये सारी चीज़ें इनमें चेंज हो जाती है। करी जाए अगर सबसे टॉप मॉडल की, तो G क्लास AMG G63 कलेक्टर एडिशन सबसे टॉप मॉडल है, जिसमें V8 इंजन आता है, बहुत ज़्यादा पावर आती है, एयर इनटेक्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है जो G63 में आते हैं, बट ये सबसे टॉप मॉडल है। तो इसमें यूजुअली इंटीरियर के अपग्रेड्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स के बहुत ज़्यादा अपग्रेड होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती है। अब अगर बेस प्राइस से लेकर के टॉप प्राइस तक की बात करें तो अगर आप G क्लास 400D का बेस मॉडल लेने जाते हो तो वो आता है 2,55,00,000 का एक्स शोरूम। अप्रोक्सीमेटली 2,80,00,000 या 90,00,000 तक आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ेगी गुड़गांव के ऊपर। जो G क्लास 400D AMG लाइन आता है वो मॉडल आता है 3,10,00,000 का, अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ की इसकी प्राइस पड़ेगी आपको। इसके ऊपर जो मॉडल आता है G क्लास AMG G63 पेट्रोल, जो V8 इंजन के साथ में आता है, इसकी प्राइस है 3,64,00,000 एक्स शोरूम प्राइस है ये। अब इस पे आप टैक्स वैक्स इंक्लूड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के आसपास की ये गाड़ी आपको पड़ेगी लगभग। और अगर इसके ऊपर वाला मॉडल देखा जाए G क्लास AMG G63 ग्रैंड एडिशन पेट्रोल V8, इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ की है, तो मतलब 4.5 करोड़ के आसपास की आपको ऑन रोड पड़ेगी दिल्ली। इसके बाद आता है G क्लास AMG G63 करेक्टर एडिशन, जो कि सबसे ज़्यादा टॉप मॉडल है। ये आता है अप्रोक्सीमेटली 4,30,00,000 रुपए का। अगर टैक्स वगैरह इसमें इंक्लूड करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 4,60,00,000 की है, 4,50,00,000 के आसपास की ये मिलेगी। अब ये सारे तो हो गए वो मॉडल्स जिनमें इंजन आते हैं, जो पेट्रोल के साथ आता है, डीजल के साथ में आता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक की। इलेक्ट्रिक में जी वैगन का सिर्फ एक ही मॉडल आता है, 580 बोलते हैं इसको, G क्लास 580। यह आता है इलेक्ट्रिक में। इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ होती है एक्स शोरूम। अगर आप टैक्स वैक्स मिलाओगे तो ये 3,20,00,000 के आसपास मिल जाएगी। इस पे टैक्स इसलिए कम है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक में आती है। आप देखोगे जो हार्दिक पांड्या पे जी वैगन है वो अप्रोक्सीमेटली 5.5 करोड़ के आसपास की, मे भी इसमें बहुत सारे एडिशन करा रखे हैं, और वो G63 AMG है। वही अगर देखा जाए एलविश यादव के पास जो जी वैगन है वो 3,20,00,000 रुपए की है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक है, दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा हेड ऑन्स नहीं है। और लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने चाहते हो ना, तो इसमें आप इतने सारे एडिशंस, इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज, इतनी सारी चीज़ें चेंज करा सकते हो वहीं शोरूम पे। अब आप गाड़ी लेने से पहले उसको यूनिक तरीके से बिल्ड कर सकते हो, एक्सेसरीज एड ऑन करा के, बहुत सारी चीज़ें एड ऑन करा के। ऑल्दो शोरूम पे अगर आप एक्सेसरीज देते हो तो वो एक्सपेंसिव तो आती है, बट जो आदमी G63 या जी वैगन खरीद रहा है वो उसके लिए क्या महंगा क्या सस्ता। अगर G63 की बात करी जाए तो उसका रोड प्रेजेंस तो फिर क्या ही है यार। अगर रोड पे वो चल रही है तो वो उसका अलग ही रोल है। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो आप सब भूल जाओगे जब G63 को चलते हुए देखते हो। वो भी अगर AMG हो
G63, तो फिर तो बात ही क्या है यार। उसका इंजन इतना लाउड रॉर करता है कि आपको दूर से पता चल जाता है कि कोई गाड़ी आ रही है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिया में सारी गाड़ियों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ओवर हाइप, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है हमारे यहाँ, इसीलिए गाड़ियों के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाइप्ड होते हैं। जी वैगन को सारे टैक्स से हटा दिया जाए और उसके बाद उसकी प्राइस देखी जाए तो यूएस वगैरह में इसकी प्राइस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। हमारे यहाँ हर एक चीज़ पर टैक्स है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा, इंजन पावर ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। जहाँ बेस मॉडल 2.5 करोड़ का है, टॉप मॉडल की बात करी जाए तो 5 करोड़ तक है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ इंजन पावर ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, कोई चीज़ ज़्यादा है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, जिसकी वजह से कंपनीज को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। और जब तक वो गाड़ी हमारे पास आती है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी होती है। पर G63 वालों की क्या